एसिड के इस नेक्स्ट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि एसिड कितने तरीके का होता है, किस एसिड का कितना पीएच वैल्यू होता है और किस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड पहचानने के हमने आपको 4 तरीके बताए थे। पहला आप टेस्ट करके बता सकते हैं, दूसरा आप परिभाषा के अकॉर्डिंग बता सकते हैं और तीसरा आप लिटमस पेपर का प्रयोग करके बता सकते हैं। जो आपका 5वां तरीका है वो है पीएच परिसर के द्वारा आप किस तरीके से किसी भी पदार्थ का एसिडिक मीडियम बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पीएच है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अदरवाइज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की जो खोज है इसको किसने किया था? तो पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने एक स्केल दिया और इस स्केल पे कुछ नंबर लिखे जिस पे नंबर थे 0 से लेके 14 तक। ठीक है ना। तो इस पे इस तरीके के कुछ नंबर हैं जिन्होंने बताया कि यदि आप किसी भी पदार्थ को इस पे डालेंगे, यदि उसकी वैल्यू 0 से लेके 7 से पहले तक आती है तो वो चीज़ अम्ल होगी, और यदि वैल्यू 7 आती है तो कैसे होगा? वो चीज़ उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। और यदि पीएच वैल्यू 7 से अधिक और 14 तक आती है तो वो चीज़ किस मीडियम की होगी भैया? क्षारीय माध्यम की होगी। तो पीएच स्केल के द्वारा हम कैसे बताएंगे कि वो चीज़ एसिडिक मीडियम की है? तो इस पीएच स्केल पे आप उस पदार्थ को डालेंगे, यदि उसकी वैल्यू 0 से अधिक और 7 से कम होती है तो वो चीज़ किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। तो हमने पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग सीख लिया कि एसिड की पहचान किस तरीके से करेंगे। तो यदि पीएच वैल्यू 0 से अधिक, 0 भी हो सकती है, तथा 7 से कम हो तो वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लियर है? ठीक है ना। यदि वैल्यू 0 तथा 7 से कम होगी तो पदार्थ किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। क्लियर हो रहा है सबको? फिर इसके बाद यदि हम बात करें पीएच के लिए, एक अलग से आपको वीडियो दिया जाएगा, उसमें केवल पीएच पे ही चर्चा की जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर केवल एसिड से रिलेटेड चीज़ों को जोड़े हुए हैं। तो यदि हम बात करें कि जो एसिड होता है ये कितने तरीके का हो सकता है, तो एसिड 2 तरीके का होता है बच्चे। पहला आपका होगा प्रबल एसिड, जिसको हम कहते हैं प्रबल अम्ल, दूसरा आपका है दुर्बल अम्ल। जो प्रबल एसिड होते हैं ये जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं या घुल जाते हैं, पहचान है इनकी। और जो दुर्बल एसिड होंगे ये जल में आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा सा वियोजित होते हैं। ठीक है ना। तो आपने प्रबल और दुर्बल एसिड की पहचान कर ली कि यदि हम जल में डालें, यदि ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं तो उन्हें हम प्रबल अम्ल कहेंगे, यदि ये आंशिक रूप से वियोजित होते हैं तो इन्हें हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए प्रबल अम्लों के। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है HCl, उसके बाद H2SO4 और HNO3। ये सब किस तरीके के एसिड हैं? प्रबल एसिड है। ठीक है ना। लेकिन यदि हम दुर्बल एसिड की बात करें तो आपका क्या हो जाता है, CH3COOH
जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और आपके पास HCOOH फार्मिक एसिड, ठीक है ना। तो जिसमें कार्बन होगा, आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, जिस एसिड में कार्बन उपस्थित होगा वो एसिड किस प्रकृति का होगा, दुर्बल प्रकृति का होगा। लेकिन जिसमें कार्बन नहीं होगा वो एसिड किस प्रकृति का होगा भैया, प्रबल, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि अम्ल कितने तरीके के हो सकते हैं, दो, या तो प्रबल होगा या तो फिर दुर्बल होगा। यदि हम बात करें अम्लों से रिलेटेड कुछ और तथ्यों पर, तो एक तथ्य होता है जिसको हम कहते हैं प्रति अम्ल। अंग्रेजी में इसे एंटी एसिड कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रति अम्ल क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम एंटी एसिड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ज़्यादा भोजन होने पर यदि हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो अपच हो जाता है, और उसके निवारण के लिए हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं। और इनो में किसका प्रयोग किया होता है भैया, एंटी एसिड का, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रति अम्ल कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग पेट की अम्लता को, एसिडिटी, जो पेट में एसिडिटी हो जाती है, अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपके पास होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। दूसरा आपका होता है AlOH का होल थ्राइस, जो इसकी अपेक्षा ये महंगा होता है, इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप दो चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का और दूसरा आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्या है, एंटी एसिड है, क्लियर है। दूसरी चीज़ होती है कि बताइए अम्लराज क्या है, अम्लों से रिलेटेड चीज़ें, अम्लराज, जिसको हम अंग्रेजी में एक्वारेजिया कहते हैं। तो ये एक्वारेजिया क्या होता है भैया, यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अनुपात लें और HNO3 का 1 रेशियो लें, तो 3:1 के रेशियो में दोनों को मिलाएं, तो जिस मिश्रण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। तो हमने क्या सीखा कि HCl प्लस HNO3 के 3:1 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। ठीक है ना। अब आप पूछेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग सोना AU से इंडिकेट करते हैं, चांदी जिसको AG से इंडिकेट किया जाता है, और प्लेटिनम जिसको PT से इंडिकेट करते हैं, को गलाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। यदि और इससे रिलेटेड चीज़ें हम अम्ल से देखें तो बात कर सकते हैं कि बताइए अम्ल वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो यदि वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है।
जो वातावरण के लिए क्या होती है भैया, हानिकारक होती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। इसमें पेड़ पौधों फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो हमने क्या सीखा कि यदि वर्षा के जल का पीएच मान, यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जो पेड़ पौधों या फसलों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है ना, क्लियर है। यदि हम बात करें कि बताइए अम्लों का राजा किसे कहते हैं, यदि हम बात करें कि बताइए अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा H2SO4 को कहते हैं, जिसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सभी अम्लों पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। अभी ये केवल एसिड से रिलेटेड चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। HCl पे चर्चा करेंगे, H2SO4 पे चर्चा करेंगे, किनका यूज कहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एसिड से रिलेटेड और चीज़ें बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।